जय श्री श्याम। छठ महापर्व की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप सभी पर खूब बरसे, यही मेरी कामना है। तो इस छठ महापर्व में मैं अपनी भूमि, अपने घर, अपने गांव सीतामढ़ी शहर में हूँ, बिहार में हूँ। और बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है छठ। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर छठ पर्व मनाते हैं और कहीं पर भी वो रहें पूरे भारत में, वो कोशिश यही करते हैं कि इस पर्व के समय वो बिहार अपने गांव लौट आए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, और आज बिहार में नहीं बल्कि विदेशों में और अलग अलग प्रांतों में हर जगह ये इस छठ महापर्व की मान्यता बहुत बढ़ गई है और सभी जगह इसकी व्यवस्था की जाने लग गई है और सभी जगह लोग इसे मनाने लग गए हैं। और सीतामढ़ी तो इसका प्रमुख स्थान कह सकते हैं। सीतामढ़ी जानकी जन्मभूमि भी है, माता सीता की ये जन्म स्थान है। तो किसी ने मुझे ऐसा भी पूछा था कि जनकपुर धाम माता जानकी का जन्म स्थान है, तो आप सीतामढ़ी कैसे बोल रहे हो? तो जनकपुर धाम, जिसके राजा थे राजा जनक, पूरा मिथिलांचल, उनका प्रांत जो है पूरा मिथिलांचल था और उस मिथिलांचल की राजधानी जनकपुर धाम थी। तो उसके अंतर्गत सीतामढ़ी भी आता था और पूरा मिथिलांचल का प्रांत आता था। तो राजा जनक के कोई संतान नहीं थी, तो उनके गुरु वशिष्ठ, उन्होंने उनको भूमि पर हल जोतने के लिए कहा। तो उन्होंने हल जोतने की शुरुआत सीतामढ़ी की भूमि से ही की थी और हल जोता उन्होंने। थोड़ा ही वो आगे गए और उन्हें एक बालिका का प्राकट्य हुआ जो हमारी सीता माता थी। उनको लेकर के वो अपनी राजधानी, अपने निवास स्थान जनकपुर धाम गए और वहीं से उनका लालन पालन हुआ। तो ये सीता मैया के जन्म की कहानी है। और छठ महापर्व की कथा भी सीता मैया से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका प्रारंभ सीता मैया ने ही किया था। जब श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो इस दोष के निवारण हेतु उनके गुरु ने सीता जी को छठ पर्व को करने के लिए कहा था। तो विधि विधान से उन्होंने छठ महापर्व किया था और उसके बाद से ही छठ महापर्व की शुरुआत पूरे मिथिलांचल में, पूरे बिहार में हो गई। तो ये इसकी कहानी है। तो सीतामढ़ी का बाज़ार भी पूरा सज गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, रोशनी लगी हुई है, खिलौने हैं, चाट की दुकानें हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। फिर भी बच्चों के साथ हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए। और बैटरी वाली जो गाड़ी होती है वो हम लोगों ने कर ली है, सारे बच्चे हैं उसमें और हम हैं। बहुत भीड़ है बाज़ार में, लेकिन मज़ा भी आ रहा है क्योंकि शहरों के जीवन से कुछ अलग ही है गांव का जीवन। गांव आज भी अपने ग्रामीण रूप में है। यहाँ शांति का फिर भी निवास है। शहर की तरह यहाँ भागा दौड़ी नहीं है, काम कुछ कम हो लेकिन लोगों के पास समय है। और शहर के लोगों के पास तो समय नहीं कि वो 5 मिनट भी आपको दे सके। बहुत अच्छे से बाज़ार सजा हुआ है। इतने साल के बाद, मुझे लगता है 8 साल के बाद मैं अपने स्थान की छठ पूजा देख पा रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पल को लगता है मैं जी लेना चाहती हूँ। बहुत भीड़ है, जाम लगा हुआ है पर हम गाड़ी में बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इस भीड़ में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज संझिया अर्घ का दिन है। आज अस्त होते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है और कल सुबह की छठ है। कल भोरवा अर्घ जिसे कहते हैं, उदय होते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाएगा। तो छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ पहला अर्घ अस्त होते हुए सूर्य को दिया जाता है और दूसरा अर्घ उदय होते हुए सूर्य को दिया जाता है। तो इस महापर्व में ही अस्त होते हुए सूर्य और उदय होते हुए सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। नहीं तो आप हर जगह यही देखोगे कि उदय होते हुए सूर्य की ही पूजा लोग करते हैं।
बैलून ना हो और बाज़ार हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारी पाव भाजी तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और सीतामढ़ी में एक ठेला है भी जो बहुत ही अच्छी पाव भाजी बनाता है। तो होलसेल हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अब हम चल लेंगे अपने घर वापस। और ये मेरी बेटी, उसको लेकर के जाती हूँ और थोड़ा संभालना पड़ता है, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। तो उसने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया आज तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, फिर मैं उनको देख करके उसका रिप्लाई कर दूँगी। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मेरी स्पेशल बेटी और मैं उसकी स्पेशल मदर। तो हम स्पेशल माँ बेटी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर से। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ त्रुटि रह जाए तो आई एम सॉरी। हाँ, जितना मुझे ज्ञान था मैंने बताया। बाय बाय।